केजीएफ पर हुआ केस। क्या केजीएफ है रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी? किसने किया था केजीएफ पर केस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आप लोगों ने केजीएफ 1 और केजीएफ 2 देख ली है तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। केजीएफ 1 में मुंबई का एक गैंगस्टर जो कि एक अनाथ होता है और अपने एटीट्यूड के दम पर मुंबई पर राज करता है और उसकी शिकायत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसे कर्नाटक के बैंगलोर में बुलाकर केजीएफ में यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड भेज दिया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, असल में एक जगह है जो 90s के टाइम पर काफी चर्चा में रही थी, जहाँ पर सोने की माइनिंग पर काम चलता था। और केजीएफ 2 की जो मूवी है वो ये कहानी आगे बढ़ाती है कि किस प्रकार से मुंबई का वो लड़का अब बड़ा होकर पूरे भारत का नेशनल इशू बन गया है और पूरे गोल्ड पर कब्जा कर चुका है। और अब केजीएफ चैप्टर 3 में हमें उसके इंटरनेशनल क्राइम देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की और आने वाली 3 की। लेकिन असल में ये कहानी क्या किसी सच्ची घटना पर है? क्या केजीएफ में सच्चाई है? इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी तो उसके पोस्टर में लिखा था द इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ पर इस कहानी को सच बताया गया है। लेकिन उसके बाद में हमें जो नए पोस्टर मिले केजीएफ मूवी के, उसमें ये ट्रू इवेंट वाली लाइन हटा दी गई थी। अब ऐसे क्यों हुआ? तो चलिए आपको बताता हूँ। दरअसल एक थंगम नाम का अपराधी 90s के दशक में खूब फैला करता था, जिसने असल में केजीएफ में बहुत कंप मचाए थे। वहां पर सोना इकट्ठा करके और फिर बैंकों से लाखों का गोल्ड भी चुराया था, जिस वजह से 1997 तक कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे हम केजीएफ में एज ए रवीना टंडन पोर्ट्रे कर सकते हैं, पुलिस के साथ झड़प में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और जो थंगम की माँ है जिसका नाम पोलिना था, और इसीलिए थंगम ने अपनी गैंग का नाम पोली गैंग रखा था, क्योंकि थंगम अपनी माँ को अपनी इंस्पिरेशन मानता था। बचपन में उसकी माँ के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको देखते हुए उसने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि केजीएफ में दिखाया गया है कि रॉकी भाई की माँ पहले ही चैप्टर में एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन जो थंगम की माँ है वो अभी भी जिंदा है। और केजीएफ चैप्टर 1 देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रशांत नील और केजीएफ पर कोर्ट में केस भी किया था और कोर्ट में कहा था कि इस फिल्म में मेरे बेटे थंगम की छवि को बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद प्रशांत नील ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये कहानी सच्ची नहीं है, आप इसे एक फिक्शनल मूवी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई में दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 का जो पोस्टर था उसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। लेकिन याचिका दायर होने के बाद उस पोस्टर से हटा दिया गया और उसके बाद से कहानी को फिक्शनल बना दिया गया। लेकिन अब भी कई सारे सोर्सेज का मानना है कि केजीएफ की कहानी थंगम पर ही बेस्ड है, जिसने अपनी माँ के कहने पर पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हालांकि 25 साल की उम्र में उसका एनकाउंटर हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या केजीएफ की कहानी रियल में रियल स्टोरी पर बेस्ड है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।